जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, पीएम लैपटॉप स्कीम के तहत बहुत सारे स्टूडेंट्स को कई सालों से फ्री में लैपटॉप मिलते आ रहे हैं। 2024 में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने बेइंतहा लैपटॉप ही तो अब पीएम लैपटॉप स्कीम फेज़ 4 अनाउंस हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है, डेडलाइन है 20 जून। अप्लाई का प्रोसेस बहुत आसान है। जैसे ही आप गूगल पर लिखेंगे पीएम लैपटॉप स्कीम, तो सर्च करने पर आपको एक वेबसाइट नजर आएगी डिजिटल यूथ हब वालों की। ये ऑफिशियल वेबसाइट है स्कीम पे अप्लाई करने के लिए। इसको आपने कर लेना है ओपन। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर मेंशन है एम आई एलिजिबल, कुरेक्शन वर्क फ्लो, वेरिफिकेशन वर्क फ्लो और अप्लाई नाउ। सबसे पहले जो है हम कर लेते हैं एम आई एलिजिबल पे क्लिक और वहां से देख लेते हैं अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये कुछ डिग्रीज के नाम मेंशन है, उनकी ड्यूरेशन मेंशन है और उनका डेट ऑफ एडमिशन मेंशन है। जैसे कि जो पीएचडी की डिग्री है 5 साला, ठीक है। इस 5 साला डिग्री में हर वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसका जो डेट ऑफ एडमिशन है ना वो 31 दिसंबर 2020 के बाद की है। वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है जिनकी जो एडमिशन डेट है वो 31 दिसंबर 2020 से पहले की है। इसी तरह एमफिल का जो स्टूडेंट है 2 साल डिग्री है, हर वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, हर वो एमफिल स्कॉलर अप्लाई कर सकता है जिनका जो डेट ऑफ एडमिशन है वो 31 दिसंबर 2023 के बाद की है। 2023 के जो पहले का डेट ऑफ एडमिशन है वो स्टूडेंट इन एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए, ठीक है। देन मेंशन है कि हर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जो इनरोल्ड है पीएचडी में, एमएस में, एमफिल में, बीएस में। 4 साल है ख्वाह वो 5 साल है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक चीज पे आपने फोकस करना है कि आपका जो है मेरिट 70% आपके सेमेस्टर में मार्क्स होने चाहिए। 2.8 से कम आपकी सीजीपीए नहीं होनी चाहिए। अगर तो आपका एनुअल सिस्टम है तो आपके जो मार्क्स हैं वो एटलीस्ट 60% होने चाहिए। नेक्स्ट मेंशन है कि कौन से स्टूडेंट इनएलिजिबल हैं। प्राइवेट सेक्टर के स्टूडेंट इनएलिजिबल हैं। वो स्टूडेंट जो एफिलिएटेड कॉलेजेस से डिग्री हासिल कर रहे हैं वो इनएलिजिबल हैं। वो स्टूडेंट जो पहले एक दफ़ा लैपटॉप जो है रिसीव कर चुके हैं किसी भी स्कीम के तहत, तो आप इनएलिजिबल हैं। फॉरेन नेशनल सारे इनएलिजिबल हैं। हर वो स्टूडेंट जो कि सही तरीके से ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेगा, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई नहीं करेगा, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। एक और चीज़, अगर तो आप की एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाती है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जब आपको वो बुलाते हैं कि आप आके अपना जो लैपटॉप है वो रिसीव कर लें, अगर आपके पास जो आपने एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जो उन्होंने चीज़ें मांगी होंगी, अगर वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, देन भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है आगे सेक्शन फीडबैक और कंप्लेंट्स का। अगर तो किसी भी तरह का आपने कंप्लेन करनी है या फीडबैक देना है, तो एक तो है ऑनलाइन अप्लाई, आप वहाँ पे कर सकते हैं। देन ये नंबर है, आप इन नंबर पे अपना फीडबैक या कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है करेक्शन वर्कफ्लो। यहाँ कुछ स्टेप मेंशन है। अगर आप चाह रहे हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन है उसकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ, तो आप इन स्टेप्स को ज़रूर देखें और इनको फॉलो करें। फर्स्ट स्टेप ये है कि अभी आप सोच रहे हैं अप्लाई करने का, देन आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, देन आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने में अगर आपसे या वेबसाइट पे कोई मिस्टेक है तो देन आप अपने जो है फोकल पर्सन से कांटेक्ट करें। अपनी उस मिस्टेक का जो है एविडेंस लेके जाएँ फोकल पर्सन के पास, ठीक है? अगर फोकल पर्सन उसको ठीक कर देता है तो देन आके आप उसको वेरीफाई करें। अगर तो वो पोर्टल पे ठीक हो गई है तो देन ओके है, अदरवाइज आप एचसीसी को कांटेक्ट करें। मैंने भी आपको कंप्लेन और फीडबैक का बताया कि आप इन नंबर्स पे कंप्लेन और फीडबैक दे सकते हैं, तो आप उन नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा जब आपकी एप्लीकेशन आपकी तरफ से सबमिट हो जाएगी, देन वो डाटा जो है आपका फोकल पर्सन उसको वेरीफाई करेगा, ठीक है। जैसे ही डाटा फोकल पर्सन वेरीफाई कर लेगा देन हर यूनिवर्सिटी को कोटा अलॉट होगा, ठीक है। कोटा अलॉट होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट होगी, देन जो है लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। नेक्स्ट सेक्शन है वेरिफिकेशन वर्कफ्लो। जब आप एक बार अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करवा देंगे देन आपका फोकल पर्सन उसको वेरीफाई करेगा। फोकल पर्सन को जो वेरिफिकेशन की टाइमलाइन दी गई है वो ओपन हो जाएगी 22 मई से 5 जून तक। मतलब आपका जो फोकल पर्सन है वो 22 मई के बाद से 5 जून तक किसी भी टाइम आपकी जो वेरिफिकेशन है उसको स्टार्ट कर सकता है। फोकल पर्सन को लॉगिन दिया जाएगा, वो आपका रिकॉर्ड चेक करेगा, अगर तो रिकॉर्ड करेक्ट होगा
देन ओके है। अगर रैकेट करेक्ट नहीं है तो देन वो इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेगा, इसको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, और देन आपका जो है एप्लीकेशन अप्रूव और डिसअप्रूव होगी। ठीक है, आपके मेरिट के हिसाब से आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव और डिसअप्रूव होगी, और ये कौन करेगा, फोकल पर्सन करेगा। देन आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो आपको नजर आएगी। ठीक है, आपने सबसे पहले लिखना है अपना CNIC। ठीक है, देन आपने कैप्चा को फिल करना है आई एम नॉट अ रिबोट पे क्लिक करते हुए। देन आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस तरह इस पोर्टल पे जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगी। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसी विंडो नजर आएगी। इसमें लिखी हुई हैं इंस्ट्रक्शंस। पहली है कि हर वो इन्फॉर्मेशन जिसके आगे स्टेरिक बना हुआ है आपने उसको ज़रूर फिल करना है। नेक्स्ट है कि आपने अपना जो CNIC ईमेल और मोबाइल नंबर वो आपने करेक्ट लिखना है। थर्ड ये है कि आपने वो ईमेल और फ़ोन नंबर लिखना है जिस तक आपको एक्सेस हो। नेक्स्ट ये है कि आपने क्रोम, फायरफॉक्स या जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है कि अगर आपको कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आपने टूल टिप पे क्लिक करते हुए गाइडेंस ले लेनी है। नेक्स्ट ये है कि अगर आपका जो है अप्लाई करने का इरादा है तो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रीड करें। नेक्स्ट ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन डिसअप्रूव होती है तो ये आपके डिपार्टमेंट के फोकल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और अपना जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर लेना है। सबसे पहले आ जाएगा आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन। CNIC ऑलरेडी मेंशन होगा। आपने लिखना है अपना फुल नेम, देन आपने लिखना है अपना फादर नेम, देन आपने मेंशन करनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, देन आपने मेंशन करना है अपना जेंडर, देन अपना परमानेंट एड्रेस, देन आपका जो डोमिसाइल है वो किस प्रोविंस का बना हुआ है, किस सिटी का बना हुआ है, देन आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, देन अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो। नेक्स्ट है कि क्या आपको पहले कभी कोई लैपटॉप मिला है किसी भी स्कीम के तहत, तो आपने अपना रेलिवेंट ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। देन आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे और अपना जो अगला स्टेप है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का अगला सेक्शन जो है आपका उस पर मूव कर जाएंगे। सबसे ऊपर आ जाएगा इनरोलमेंट नंबर, देन आपकी जो यूनिवर्सिटी किस सिटी में है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, देन आपका जो यूनिवर्सिटी है उसका कैंपस कौन सा है, देन आपका जो सब्जेक्ट है या जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट का नेम कौन सा है, देन आ जाएगा आपका डिग्री लेवल कि आप MPhil के हैं, PhD के हैं, जो भी हैं। नेक्स्ट आपके जो प्रोग्राम जिसमें आप इस टाइम इनरोल्ड हैं, आपने वो प्रोग्राम यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन आपके प्रोग्राम की ड्यूरेशन आ जाएगी, 3 साल है, 5 साल है, 4 साल है, जो भी है। देन आपका एडमिशन किस दिन हुआ था इस प्रोग्राम में, किस दिन आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट है कि आपका जो सिस्टम है वो एनुअल है या सेमेस्टर, आपने जो रिस्पेक्टिव आंसर होगा आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है आपका सेमेस्टर, कि आप किस सेमेस्टर में इनरोल्ड हैं। अगर तो आपका एनुअल है तो आपने नीचे जो है ईयर ऑफ स्टडी आपने वो अपना एनुअल के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है मार्क्स की डिटेल, कि आपके सेकंड ईयर में जितने भी मार्क्स आए थे आपने उसकी परसेंटेज मेंशन करनी है। नेक्स्ट है, अब बात होने लगी है आपके करंट डिग्री की। आपका ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, CGPA वाइज है या परसेंटेज वाइज है। ठीक है, आपने रेलिवेंट ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर तो आपने CGPA सिलेक्ट किया है तो देन आपने मेंशन कर देना है अपने लास्ट एग्जाम की CGPA। अगर आपने परसेंटेज सिलेक्ट किया है तो देन आपने मेंशन करना है अपने लास्ट एग्जाम की परसेंटेज। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, अगर तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आपने ये इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करनी है, अपने सेकेंड ईयर के रिजल्ट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। यहाँ पे भी आपने अपने सेकेंड ईयर के जो परसेंटेज है वो ऐड करनी है। फिर आपने क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप पे, और जो आपका थर्ड सेक्शन है यानी कि लास्ट सेक्शन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का, आपने उसको फिल आउट करना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले आपने ऐड करना है अपना वैलिड फ़ोन नंबर, देन आपने लिखना है अपना ईमेल एड्रेस, फिर आपके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा आपने उसको फिल आउट कर लेना है। देन आपने कैप्चा को फिल करना है आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक करते हुए। नेक्स्ट है डिस्क्लेमर यानी कि दस्तबरदारी, ये 3 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि आपने जितना भी डाटा दिया पर्सनल, एकेडमिक या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वो सारा कुछ आपने जो है करेक्ट दिया है। सेकंड ये है कि अगर आपको लैपटॉप मिल जाता है तो आप उसको सेल नहीं करेंगे या उसका कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। थर्ड ये है कि इन केस ऑफ एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है वो गलत निकलती है तो आपके ऊपर लीगल एक्शन किया जाएगा। ठीक है, इस तरह सबमिट पे क्लिक करते हुए आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा देना है। मुझे उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। Stay tuned for more educational updates.